अंडरग्राउंड बेड सेफ्टी लॉकर। मुंबई में विक्रम चौधरी नाम का एक फिल्म हीरो था। वो एक फिल्म का करोड़ रुपए लेता था। उससे थोड़ा ब्लैक और थोड़ा व्हाइट मनी लेता था। उसके घर के बेडरूम में एक बड़ा बेड था। उसे खोलते ही उसके अंदर एक दरवाजा था और उस दरवाजे के अंदर एक सेफ्टी लॉकर था। वहाँ वो काला धन छिपा कर रखता था। यूं एक बार पैसे छिपा रहा था कि चौधरी की पत्नी उमा ने देखकर, क्यों जी ये पैसा वहाँ क्यों छुपा रहे हो? जमीन खरीद सकते हो ना, या किसी की मदद कर सकते हो, या फिर कोई सेवा काम करिए। यूं पैसे को छुपा कर रखने से क्या फायदा? अंडा तो देगी नहीं। वाह क्या सलाह दी तुमने। पहले ही मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है और खरीदा तो आईटी कंपनी वाले रेड कर देंगे, और अगर सेवा और मदद करने पे उतरा तो बस हमें सड़क पर आकर भीख मांगना होगा। यूं पैसे छुपाकर उसकी सुगंध सूंघने का मजा तुम क्या जानो पगली। ठीक है रहने दो। कल आपके भाई विनय ने गांव से फोन किया था। कह रहा था कि गांव में बाढ़ आ गए है और सारा गांव बाढ़ में डूब गया है। खेत की सारी फसल भी नष्ट हो गई है। भैया कुछ मदद करेंगे क्या? पूछकर बताना भाभी, ऐसा कह रहा था। मैंने कहा कि मैं उनको पूछकर बताऊंगी। वो आज आ रहा है। तुम कह देती कि मैं यहाँ नहीं हूँ, शूटिंग के लिए मैं विदेश गया हूँ और लौटने में 1 महीना लगेगा। अरे हमारे पिताजी ने हम दोनों को बराबर जायदाद बांटा था। इसने तो अपने आप को कर्ण और बिल गेट समझकर घर आए हर एक को दिल खोलकर दान दिया। आज अपने पास आकर मांग रहा है। चलो छोड़ो इन बातों को, मेरे लिए नाश्ता लगाओ। सुनो जी, गेट के बाहर तुम्हारे फैंस वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। एक बार बालकनी में जाकर हाथ हिलाकर आइए, वह खुश हो जाएंगे। ये कोई साधारण हाथ नहीं है, ये गोल्डन हैंड है। हवा में हिलाया तो हाथ दर्द होगा, कैमरा के सामने हिलाया तो करोड़ रुपए मिलेंगे। इन फैंस को और कोई काम तो है नहीं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं जान खाने। कहते हुए बैल्कनी में जाकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगा। उसके सारे फैंस हे विक्की विक्की विक्की, ईस्ट और वेस्ट, विक्की इज द बेस्ट कहकर नारे लगाने लगे। उनमें उसका भाई विनय भी खड़ा था। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि उसके भाई का इतना फैन फॉलोइंग है। विक्की अपने भाई को देखकर अनजान बनकर अंदर चला गया। विक्की के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने फैंस से ठीक है अब आप जाइए, साहब अंदर चले गए हैं कहकर धकेलने लगा। उसने विनय को भी धक्का दिया। विनय सिक्योरिटी से, अरे भैया मैं विनय हूँ, विक्रम साहब का छोटा भाई। सिक्योरिटी वाला नया था। ठीक है यहाँ पर तुम जैसे को हर रोज देखते हैं। कोई कहता है कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, कोई कहता है मैं उसका गुरु हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे कहते रहते हैं। चलो जाओ जाओ कहकर उसे धक्का दे रहा था कि अंदर से उसकी भाभी उमा ने उसे देखा। सुनो सिक्योरिटी, उन्हें अंदर भेजो। ठीक है मैडम। सर सॉरी सर मैंने अनजाने में सोचा कि आप भी कोई फैन हैं, प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे थे कहकर अंदर गया। वो नया ज्वाइन हुआ है, वो नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम बुरा मत मानना। घर पर सब ठीक ठाक है ना? सब अच्छे हैं भाभी। भैया कैसे हैं? यूं पूछ रहा था कि अंदर से विक्रम चौधरी बाहर आया। ओ भैया आ गए? क्यों भैया शूटिंग कैंसिल हो गई है क्या? हाँ कैंसिल हो गया है और मैं आ गया। और क्या खबर है? तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम आ रहे हो। वो कह रही थी कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। एक नया फिल्म बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा ग्राफिक्स का काम है, तो सारा पैसा उसमें लगा दिया है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। यूं कह ही रहा था कि विक्रम चौधरी का साला चिंटू, जो थोड़ा मानसिक रूप से मंद बुद्धि था, वो आया और अरे भाई साहब आप कब आए? चलो हम चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। चलो आओ, मैं चोर आप सिपाही, मैं छिपता हूँ तो आप मुझे ढूंढो कहकर बेडरूम में गया। बेड को उठाया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर छिप गया। विक्रम और उमा भौचक्के रह गए और उसके पीछे जाने लगे। विनय भी उनके पीछे भागा। उसे देखकर विक्रम, ये बुद्धू है, शरीर बढ़ गया पर दिमाग नहीं बढ़ा, पर उसे क्यों बाहर छोड़ा? ये मुझे डुबोएगा। क्या तुम्हारे परिवार में कोई भी सीधा नहीं सोचता क्या? कहकर अरे विनय वहाँ कुछ नहीं है, रुको रुको कहकर उसे रोकने से पहले ही विनय भी अंदर आ गया। अंदर उसे चिंटू कहीं नजर नहीं आया। चारों तरफ देखने के बाद विक्रम, अरे कहाँ गायब हो गया? कहीं लॉकर में तो नहीं छिपा? वो अंदर तो नहीं फंस गया है? तभी अंदर से चिंटू, जीजा जी मैं लॉकर के अंदर छिपा हूँ, विनय भाई साहब को ना बताना।
अजी वो मेरा इकलौता भाई है, अंदर फंस गया है, वो बहुत भोला है। कहकर रोने लगी। भाभी तुम चिंता ना करो, मैं उसे बाहर निकालता हूँ, चाबी ले आओ। चाबी कहाँ है? लगता है वो उसे भी लेकर अंदर चला गया, उसी के साथ खेल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। अरे चिंटू सुनो, मैं विनय बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, तुम उसके चॉकलेट खरीद लो। तुम्हारे 100 रुपए किसे चाहिए? जीजाजी ने तो यहाँ करोड़ों रुपए जमा करके रखा है, तुम्हें चाहिए तो कहो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम उनसे ढेर सारे चॉकलेट खरीद लेना। अरे करोड़ों नहीं, थोड़े से, सिर्फ थोड़े से पैसे बस, कहकर टरकाने की कोशिश कर रहा था कि अंदर से चिंटू, आए रे दीदी, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, अंदर हवा नहीं है दीदी, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बाहर निकालो, कहकर रोने लगा। विनय ने यहाँ वहां देखा और एक हथौड़ी को लेकर जोर से मारा। बस उस लॉकर से पैसे यूं बाहर निकलने लगे। उन पैसों के साथ साथ चिंटू भी बाहर आकर गिरा। यूं पैसे के ढेर को सामने देखकर विक्रम ने शर्म से सिर झुका लिया। उनमें से थोड़े पैसे उठाकर उमा विनय को देते हुए, ये लो विनय, इन पैसों को गांव वालों में बांट दो। उन पैसों को लेकर विनय ने गांव वालों को बांट दिया, ये कहकर कि विक्रम का दान है। गांव वालों ने विक्रम का जय जयकार किया। मिनी वाटरमेलन लिलीपुट। नोमन नाम का एक चोर रहता था। वो अपने चुराया हुआ सारा माल गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देता था। पुलिस ये समझ नहीं पाए कि उसे कैसे पकड़ा जाए और वो सिर पकड़कर बैठ गए। एक बार वो यूं पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था कि उसे बचाओ बचाओ कहकर एक पतली सी आवाज सुनाई दी। उसने यहाँ वहाँ देखा तो पानी में एक लिलीपुट एक पत्ते पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। नोमन ने तुरंत पानी में कूदकर तैरते हुए जाकर उसे बचाया। बाद में उसे अपने हाथों में पकड़कर, ए तुम कौन हो? इतने छोटे हो? कहाँ से आए हो? हुजूर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम छोटू है, हमारा लिलीपुट देश है। मैं रास्ता भटक गया और अपने देश कैसे जाऊं ये सोचते हुए जा रहा था कि फिसलकर पानी में गिर गया। मैं अब अपने देश चलता हूँ। क्या आना जाना सब तुम्हारी मर्जी है क्या? बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता। तुम्हें बचाने का मेरा कोई फायदा तो होना चाहिए ना। तुम्हें छोड़ना हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मसल कर रख दूंगा। छोटू ठीक है कहकर मान गया। बाद में एक तरबूज खरीदकर उसके 2 टुकड़े करके छोटू को उसके अंदर छुपा दिया। सुन छोटू, मैं इस तरबूज को जहां छोड़कर तुम्हें संकेत दूं, तुम उस तरबूज से बाहर निकलकर वहां के वस्तुओं को चुराकर फिर से तरबूज के अंदर जाकर बैठ जाना। समझ गए? क्या चोरी? वो तो पाप है। हमारे देश में चोरी की सजा मौत है। हमारे देश में ऐसा करने से वोट डालकर जिताते हैं और बड़ा नेता बना देते हैं। जैसा देश वैसा बेस, इसीलिए जैसे कहा जाए वैसा करो, नहीं तो मेरे हाथ मारे जाओगे। बाद में वो एक बैंक में तरबूज के साथ गया। वहाँ बैंक मैनेजर को तरबूज देते हुए, सर कैसे हैं आप? हमारे मालिक ने ये तरबूज आपको देने के लिए कहा है। कह रहे थे कि उनके तरबूज के धंधे के लिए आपने बहुत सहायता किया है, इसीलिए इस गर्मी के मौसम में इसे आपको तोहफे के रूप में भेजा है, कहकर उसे टेबल के ऊपर रखा और बाद में आजा आजा तू बाहर आजा कहकर संकेत देकर चला गया। थोड़ी देर बाद छोटू तरबूज में से बाहर निकला। फिर पैसों वाले कमरे में जाकर वहां के पैसे चुराए और फिर तरबूज के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद नोमन बैंक मैनेजर के पास फिर लौटा और, सर मुझे माफ करें, मालिक ने इसे गोलमाल बैंक के मैनेजर को देने के लिए कहा था, पर ये तो नालायक बैंक है ना, गलती से मैंने आपको दे दिया सर, बुरा ना मानना, कहकर तरबूज लेकर वो वहां से चला गया। बाद में छोटू से, अरे सुन, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बिना पुलिस के झंझट के अपना काम आराम से हो जाता है। इस तरह वो अलग अलग दुकानों में और कारोबार में तरबूज ले जाकर वहां रखता, छोटू उससे बाहर निकलकर चोरी करता, फिर ऐसा सब चलने लगा। एक दिन नोमन एक जेवर की दुकान पर गया। उसके मालिक से, सेठ चमनलाल जी कैसे हैं? आपके तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं ना, मुझे तो भूल गए होंगे। मेरी बेटी की शादी में आपको जरूर आना होगा, ये लीजिए वेडिंग कार्ड, कहकर वेडिंग कार्ड दिया।
साथ ही साथ तरबूज को वहां टेबल पर रखकर जाते जाते आजा आजा तू बाहर आजा कहकर गाते हुए चला गया। बाद में एक एसआई अपनी बेटी के साथ वहां आया। बेटी ने तरबूज देखा और डैडी डैडी मुझे वो तरबूज चाहिए डैडी, प्लीज डैडी कहने लगी। पता नहीं किसका है बेटा, मैं तुम्हें बाहर दूसरा खरीद कर दूंगा। सर, बच्ची मांग रही है और मना कैसे कर रहे हैं आप? बेटे ठहरो, मैं तुम्हें काट कर देता हूं कहकर तरबूज को काटा। बस उसमें से छोटू बाहर निकला तो सब चौंक गए। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, एक चोर मुझसे ये सब चोरी करा रहा है, नहीं तो मार डालने की धमकी दे रहा है सर कहकर अपनी हालत और नोमन का सारा प्लान के बारे में उन्हें बताया। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने देश चले जाओ, दोबारा यहाँ नहीं आना। सेठ जी, वो इसके लिए दोबारा आएगा तब उसे तारे गिनाएंगे। यूं छोटू वहां से चला गया। बाद में नोमन दोबारा दुकान पर आया और सेठ जी सॉरी, मैं जब शादी का कार्ड देने आया था तब अपनी ये तरबूज यहाँ रखकर भूल के चला गया, उसे ले जाने आया हूँ। जरूर, क्यों नहीं। आपके जाने के बाद मैंने ये न्योता देखा, ये तो उस शादी का कार्ड है जो बहुत पहले हो चुका है ना? ये मुझे क्यों दिया? ओह सॉरी, गलती से आ गया होगा, मैं दोबारा आकर आपको दूसरा कार्ड देता हूँ। पर आपको शादी में जरूर आना होगा। जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी से पहले यहाँ तुम्हारी शादी का पूरा बंदोबस्त है। तब पुलिस वहां आई। एसआई ने तरबूज को छीना और खोला, उसमें छोटू नहीं दिखा तो नोमन दंग रह गया। क्यों बच्चू, छोटू दिखा नहीं तो शौक लगा? वो कब का अपने देश चला गया, तुम जेल चलो, वहां तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी है कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा।